और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको। तो आप हैं आचरण न्यूज पर और आज हम लेकर आए हैं ऐसा प्रश्न जनता के बीच जो अभी सदन के गलियारों में बड़ी गर्मी कर रहा है। सदन में परसों जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भाषण हुआ और कल प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण हुआ। इस दौरान जो भी चीज़ें सदन में देखने को मिली उस पर हमारी जनता क्या कहती है ये जानने के लिए हम निकल आए हैं गलियों में, सड़कों पर, लोगों से जानने उनके विचार, उनके मत। तो आइए जानते हैं जनता से कि इस पूरे मुद्दे पर जनता क्या कहती है। ये तो लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या है राहुल गांधी की तरफ से। जब वो बोल रहे थे, राहुल गांधी बोल रहे थे, तब किसी ने कोई पक्ष वाला कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। बोल रहे 90 मिनट उन्होंने बोला तो 90 मिनट तक बिल्कुल आराम से सुना। तो सामने वाले का भी तो पॉइंट सुनना चाहिए था कि क्या है क्या नहीं है। तो मतलब बिल्कुल भी आप लोकतंत्र में जो होता है ना, एक पक्ष बैठता है विपक्ष बैठता है, संख्या ज़्यादा आ गई लेकिन विपक्ष की जो होता है ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष का काम ही नहीं कर रहे। विपक्ष का जो काम करना चाहिए, जिन मुद्दों पे बोलना चाहिए वो मुद्दों पे नहीं बोल रहे। उन्होंने जो मुद्दे अनगिनत पता नहीं काय के मुद्दे हैं, जो बेमतलब के मुद्दे हैं, उन पे बोलना है। जो मुद्दे मेन विपक्ष को क्यों चुना जाता है कि मुद्दे अच्छे मुद्दे मिले। ऐसे वो है नीट का चल रहा था, नीट पे बोलते क्या, उस पर बोलते उठ के बोलते कि ऐसे कोई पॉइंट रखते ना, हुआ करके करते रहो। हुआ से क्या होता है। अच्छा, और दूसरी बात ये हुई कि आज जो प्रधानमंत्री जी का जब भाषण चल रहा था तो पूरा की पूरा सदन जो है उठकर वहां से जो है चला गया। पूरा विपक्ष राज्यसभा चली गई, राज्यसभा, हाँ, तो विपक्ष पूरा उठकर वहां से चला गया। आप इसको कैसे देखते हैं? ये सदन में लगातार ये चीजें हो रही हैं। ये विपक्ष, ये सदन को, ये जनता का पैसा बर्बाद करना है। सदन को चलाने के लिए जनता चुन के भेजती सदन में। राज्यसभा हो जब इधर लोकसभा में भेजती है, राज्यसभा में भी यहाँ से मध्य प्रदेश यहाँ से जाते हैं लोग बाग, जनता ही चुन के भेजती है। जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, जनता का खा रहे हैं, जनता का सब कुछ कर रहे हैं। अब वो नहीं चलेगा प्रॉपर तरीके से जनता के लिए तो क्या होगा? जनता ही का पैसा बर्बाद करना है। जनता की चिंता ही नहीं है बिल्कुल भी। जनता की 1% चिंता होती तो पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके से सदन बाकायदा चलता। सदन में पूछते, वो अपने क्वेश्चन पूछते, उनका जवाब देते, वो उनका क्वेश्चन अगर गलत लगता है तो वहाँ उसको उठाते, भाई ये पॉइंट टू पॉइंट ये गलत है, आप ये गलत बोल रहे हो। आप ये संसद किस लिए बनाई जाती है? इसीलिए तो बनाई जाती है कि वो क्वेश्चन पूछें और वो उसका अगर गलत है तो उसको बताएं क्यों गलत है। हुआ करने के लिए तो वो क्लास में, वो नर्सरी में जाके हुआ करके बच्चे भाग जाते हैं। मतलब नर्सरी क्लास मानो से तो जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये सदन की कार्रवाई है। अगर विपक्ष की बातें बिल्कुल सरकार नहीं सुनेगी तो उनको पूरा हक है कि वो अपनी बातें रखने के लिए हंगामा करें, अपनी आवाज़ वो उठाएंगे। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। आज आम जनता की, छात्रों की आवाज़ राहुल गांधी उठा रहे हैं। नीट के प्रश्न पे सदन शांत होता है। राहुल गांधी जी निरंतर नीट में जो घोटाले हुए हैं इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, अग्निवीर के बारे में बात कर रहे हैं। सदन इस बारे में उन्हें शांत कराता है, उनके जो माइक हैं उन्हें ऑफ कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आवाज़ उठा रहे हैं वो आम जनता की, बोलना चाहिए। इस दौरान ये हुआ कि सभापति जगदीप धनखड़ जी ने ये बताया, जैसे सदन के नियम के अनुसार ये होता है कि वेल में जाकर जो है मर्यादा नहीं तोड़नी होती है। तो सभापति ने इस बारे में टोका कि वेल में आकर हंगामा करना गलत है। जैसे कि वो प्रधानमंत्री के सामने आ गए और राहुल गांधी ने बार बार पीछे से आगे आने के लिए बोला और स्पीकर की चेयर के आगे, स्पीकर के सामने भी वो लोग आ गए। तो सभापति ने इसके लिए बोला कि सदन का अपमान किया गया। मर्यादा तोड़ने की बात अगर है तो मर्यादा, आप बात कर रहे हैं राज्यसभा की, तो लोकसभा के सदन में जो स्पीकर हैं वो प्रधानमंत्री जी के आगे झुक जाते हैं। यहाँ भी मर्यादा टूट रही है, सदन की गरिमा खराब हो रही है। तो आप इस बारे में भी बात करिए। अच्छा, साथ ही साथ अभी एक चीज़ और हुई कि आज जब प्रधानमंत्री अपना अभिभाषण दे रहे थे उस दौरान जो है सारी की सारी विपक्षियों ने वॉकआउट कर दिया, वो लोग निकल गए। तो ये क्या है? ये क्या सही है? सर, ये एक तरीके से आप इसे देखोगे तो ये सही भी है। विपक्ष की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। विपक्ष जो आज से 10 साल तक जो विपक्ष था, प्रधानमंत्री आज भी उसे वही विपक्ष समझ रहे हैं, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि आज विपक्ष एकजुट है, एकजुट होकर आवाज़ उठा रहा है। उनकी आवाज़ आप सुनोगे नहीं तो वहाँ चिल्लाएंगे क्यों? उठकर ही जाएंगे। वो सही कर रहे हैं। 2 दिन पहले माइक ऑफ हुआ था। जब राहुल गांधी जी बोलते हैं
तो जो सदन में जो कैमरा है वो राहुल गांधी जी की तरफ नहीं होता है। 10 मिनट के भाषण में 1 मिनट तक राहुल गांधी जी को दिखाया जाता है ना। अब आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, या अगर प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति जी का भी जब भाषण था, उस समय भी प्रधानमंत्री जी को 60 बार दिखाया गया उस भाषण में, है ना। तो आप विपक्ष की आवाज़ सुनिए। आप अगर नहीं सुनोगे तो विपक्ष हंगामा भी करेगा, वॉकआउट भी करेगा, धरने भी करेगा, प्रदर्शन भी करेगा। जो मेन चीज़ें हैं उन्हें समझना चाहिए सरकार को। अब नई सरकार आई है, महंगाई फिर से बढ़ रही है, रिचार्जेस बढ़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मुंह से अक्सर सुना जाता है, जैसे विरोध करने के लिए वो पर्टिकुलर टर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कल उन्होंने टर्म का यूज़ किया कि वो लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा 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 करते हैं। तो एक पर्सनल एक वर्ड टर्म का यूज़ करके, इससे पहले भी वो अपने स्पीचेस से बोल चुके हैं कि हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। तो ऐसे आखिर इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? सर, ये तो मैंने नहीं देखा है कि हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। पहली बात, हिंदू क्या है और हिंसा क्या है, ये चीज़ें समझनी चाहिए। अगर आप हिंसा करते हो, आरएसएस प्रमुख ने भी ये बात बोली है कि हिंदू कभी हिंसा नहीं करता। कल रामभद्राचार्य जी ने भी एक इंटरव्यू में बोला कि हिंदू कभी हिंसा नहीं करता। फिर जो हिंसा हो रही है वो हिंदू कर रहा है या बीजेपी कर रही है? जो हिंसा हो रही है वो बीजेपी वाले लोग करा रहे हैं। इसमें राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो एक एक चीज़ वो सही बता रहे हैं। अगर यही चीज़ प्रधानमंत्री की तरफ से बोली जाती कि इमरजेंसी में जो हिंसा हुई थी वो उनकी ओर इशारा होता, तो क्या ये सही होता? प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस बारे में बोला है। उन्होंने इनडायरेक्टली कमलनाथ जी के बारे में ये चीज़ बोली है कि 84 के दंगों के अपराधी बैठे हुए हैं यहाँ सदन में। कई बार उन्होंने ये चीज़ बोली हुई है। और हिंसा जो हो रही है, आई थिंक, मैं नहीं समझ रहा कि ये होनी चाहिए। मणिपुर पर आज तक प्रधानमंत्री शांत हैं, जाना चाहिए उन्हें। अब तो सरकार है, आप बहुमत में हो, खुद की दम पर सरकार बनाई है प्रधानमंत्री जी ने, जाना चाहिए, व्यवस्थाएं बहाल करना चाहिए वहाँ पे। अच्छा, बंगाल में पूरा विपक्ष जो है खामोश रहता है, बंगाल में भी हिंसा होती है क्या? बंगाल की जनता जनता नहीं है, बंगाल की हिंसा हिंसा नहीं, जैसे कि ममता हिंसा जहाँ भी होती है वहाँ बीजेपी कहीं ना कहीं होती है। लेकिन बंगाल में तो बंगाल में सरकार है, लेकिन जो हिंसा में आप देखोगे कि बीजेपी वाले लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो पीड़ित होते हैं जम्मू कश्मीर या बंगाल में, उस अधिकांशतः बीजेपी नेताओं के ऊपर ही जो आक्रमण आप सुनते आए। आक्रमण हो रहा है। अगर बिल्कुल शांत रहोगे ना तो आपके ऊपर आक्रमण क्यों होगा? आप उकसाते हो दंगों को, लोग आपके ऊपर बोलते हैं, तो जो हो रहे हैं वो आतंकवादी गतिविधियां हैं। हिंदू करे, मुसलमान करे, कोई भी पार्टी करे, जो दंगे करेगा, हिंसा करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, विपक्ष की नहीं है। चलिए, मैंने माना कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है उकसाने, लेकिन आपने उकसाने जैसा टर्म जो बताया मुझे, तो क्या ये टर्म जो राहुल गांधी यूज करते हैं कि हिंदू, जो वो लोग जो हिंदू कहते हैं खुद को, वो हिंसा हिंसा हिंसा, क्या ये टर्म उकसाने वाला टर्म नहीं है? सर, आप एक बार ये जो राहुल गांधी जी ने बोला है ना, आप एक बार पूरा बोलिए, हिंसा हिंसा हिंसा, और जो बीच में आपके डैश है ना, आप उन्हें कंप्लीट करिए कि उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंसा हिंसा हिंसा, उन्होंने कहा कि जो कर रहे हैं ना लोग, हिंदू हैं, हिंदू हिंसा नहीं करता, हिंसा जो कर रहे हैं वो बीजेपी वाले लोग हैं। उन्होंने बस यही बोला है कि बीजेपी वाले लोग हिंसा कर रहे हैं, हिंदू हिंसा नहीं कर रहा। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी हो, आरएसएस हो, या कोई भी पार्टी हो, इंक्लूड कांग्रेस क्यों ना हो, किसी भी धर्म के आप ठेकेदार नहीं हो। आप धर्म के नाम पे राजनीति तो बिल्कुल मत करिए। और जनता ने भी इस बात को नकारा है। अयोध्या में आप देख सकते हैं, पूरे यूपी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धर्म की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राहुल गांधी जी अभी भी यही सोच के बैठे हैं कि मैं चुनावी भाषण दे रहा हूँ। उनके अंदर कोई परिपक्वता नहीं है, उनके अंदर वही बचकानी हरकतें, ठीक है, कोई सदन में ठीक से बोलना नहीं आता। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सदन में, जैसे दे रहे थे कि हिंदू 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 हिंसा करता है। हिंदू हिंसा करता होता आप इस देश में रह रहे होते? हिंदू आपने बोल दिया कि हिंदू ऐसा करता है वैसा करता है। हर एक आप उनका चुनावी स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, हर जगह वो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू ये करता है वो करता है। आप इनके फैमिली बैकग्राउंड में जाके देखिए, इनके परिवार ने कितने प्रधानमंत्री दिए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर हिंदू हिंसा करता होता, बंटवारे के समय पर कितने हिंदुओं को मार दिया गया? अगर हिंदू हिंसा कर रहा होता, आज ये लोग यहाँ पे भारत में बैठे होते, ये अभी अपने इटली का टिकट कटा चुके होते, ठीक है। दूसरा रही बात, अब ये राहुल गांधी अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए इन्होंने चुनाव में कि मैं ये, और अभी इन्होंने एक शक्ति का भी स्टेटमेंट दिया था, जिसमें दुर्गा माँ की वो दुर्गा माँ के बारे में बोल रहे थे। अब वो तो ठीक है, अभी
लेकिन दूसरा मैं ये कह रहा था, इनका एक और स्टेटमेंट आया था, चुनाव के दौरान काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए, फिर भी कुछ लोगों ने कुछ समझ के वोट कर दिया, लेकिन अभी उनके अंदर वही गवर्नमेंट वाली बू भरी हुई है। अध्यादेश को फाड़ देते हैं अपने समय में, मनमोहन सिंह को कुछ समझते नहीं थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें राहुल गांधी की अपरिपक्वता को दिखाती हैं। अभी राहुल गांधी कोई मैच्योर नहीं है, ठीक है। बोलने का उनका लहजा, सदन में आंख मारना, आंख मिचौली कोई खेलता है क्या सदन में? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि राहुल गांधी इस देश की राजनीति में कहीं से भी फिट होने वाला नहीं है। स्पीकर के सामने आना और प्रधानमंत्री के सामने आकर ये चीज करना, ये आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही है, गलत है? ये बिल्कुल गलत है। आज तक संसद के इतिहास में बेल में आके संसद के इतिहास में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। भाई, आप संसद की मर्यादा बनाए रखिए। आपको ये कोई अखाड़ा तो है नहीं, अपनी बात सही तरीके से रखिए, सही ढंग से रखिए। भाई, अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो अपने विचार प्रस्तुत करिए। ये बेल में आने की क्या ज़रूरत है? संसद के इतिहास में कभी नहीं हुआ आज तक। जैसा इन्होंने अभी ये आया था ना कि बेल में जाके आप प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई अपनी बात अपने टेबल पर रखिए, अपने समय जब बारी आए अपनी बारी में बोलिए, कौन रोक रहा है आपको? तो आपको संसद में बहस करना नहीं है, मुद्दों पे आपको बोलना नहीं है। जब बोलने की बारी आती है आप वॉकआउट कर जाते हैं सदन से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कांग्रेस क्या है, अभी उनकी सीटें दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चला दी उन्होंने। अखिलेश यादव ने थोड़ा सा उनके लिए चुनाव प्रचार कर दिया तो अखिलेश यादव का पूरा वोट बैंक चाट गए। हर समय कांग्रेस की ऐसी लुटिया डूबी है, कांग्रेस अपने पैरों पर कभी नहीं खड़े होने वाली। चाहे आप देख लीजिए, पिछले चुनाव में देख लीजिए उनकी कितनी सीटें आई थी, इससे पहले के चुनाव में उनकी 54 सीटें आई थी, उससे पहले कितने नेता प्रतिपक्ष तक का उनका पद चला गया था। अब की बार थोड़ा सा उनके पिछलग्गू बन के उन्होंने ले लिया, तो अब की बार 99 आ गई। फिर भी कहते हैं कि हम जीत गए। भैया, ऐसी जीत उनको मुबारक हो। मैं तो कह रहा हूँ हर बार इतने ही जीतें। वो तो साफ साफ दिख रहा है ना, उल्लंघन है वो। ऐसा अगर वो जो अभी पार्टी रूल कर रही है, मेरे हिसाब से तो वो भी जब वो थे ऑपोजिशन में वो भी करते थे। अब ये कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, मतलब है तो दोनों ही गलत। जब वो करते थे ऑपोजिशन में वो भी गलत है, ये भी गलत है। जो क्वेश्चन है, मतलब इंडिया को लेके जो है आगे क्वेश्चन जो उठाने चाहिए वो उठा नहीं रहे। जो प्रॉब्लम्स है वो उठानी चाहिए। अब ये तो बहानेबाजी हो गई, आप संसद रोक दो और उनका। अच्छा, लेकिन जैसे आपने बात करी कि पहले भी चलता था, लेकिन पहले वेल में आके जो होता नहीं, था वेल स्पीकर के सामने, वो चीज जो अब देखने को मिल रही है, वो अब जैसे मुझे सभापति भी बोल रहे हैं कि वो चीज जो है गलत है, सदन की मर्यादा नहीं। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है मेरे हिसाब से। तो अब ज़्यादा हो रही है, पहले से ज़्यादा चल रही है ये। कि आपको मतलब सदन को चलने नहीं देना, तो पहले से ज़्यादा है। तो गलत ही है, कोई बोलेगा गलत ही है ये। आपको आप संसद में आपको काम, मतलब पूरी जनता के जो है क्वेश्चन है उनको उठाने के लिए भेजा गया ना, वो उठा ही नहीं रहे। आप तो बहाना करके आप रोक दो, सदन रोक दो। वो जो हमने भेजा है, मतलब पैसे उनके इतने पैसे लगते हैं नेताओं पे, तो चल ही नहीं रही। मतलब क्या फिर अपोजिशन का। तो सदन में हुए इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम को जनता ने किस प्रकार से देखा, जनता इसको कैसे लेती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सब जनता ने अपनी राय दी। हमने जनता के विचार जाने और आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ के साथ। मैं शिवम सिंह सिसोदिया, कैमरामैन लहरी के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।